आप रिपोर्ट करना चाहेंगे? मैं उसको रिपोर्ट भी करना चाहती हूँ और मतलब जो मेरे संग किया है मुझे उसका इंसाफ चाहिए। और क्या इंसाफ क्या चाहिए, किस तरह के इंसाफ की आप गुहार लगाना चाहती हैं? मैं ये करना चाहती हूँ, उसे जेल में करना चाहिए, जेल में करना चाहती हूँ। मुझे इसके लिए मीडिया क्या, मुझे पर्चों में क्या, मुझे हर जगह खड़ा होना है, क्योंकि आज मेरे साथ हो रहा है, कल को मेरी बहनों के भी साथ होगा, हिंदुओं के साथ। और इनके लिए ना बहुत ये आम काम हो जाएगा। अब बेशक मुझे कुर्बानी देना पड़े, मुझे अपने हिंदू भाइयों के लिए मैं तैयार हूँ उसके लिए। हिमलता जी, ये पूरा और एंड तक मैं अपनी कहानी बताती हूँ। मेरी 14 साल की शादी हो गई थी गाँव में, ठीक है। वहाँ शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे 17 साल की उम्र में। 18 साल में मैं हरिद्वार आई। HSN कंपनी में जॉब करती थी। HSN कंपनी में जॉब करते करते ये मुझे एक दिन अचानक मिल गया था। मिलने के बाद इसने मुझे मतलब अपनी हमदर्दी दिखाई कि हम भी एक हिंदू हैं, मतलब हर काम मतलब आपके लिए हम सपोर्ट करेंगे, कि मेरी शादी हो रखी है, आपकी शादी हो रखी है, कोई नहीं, हम दोनों शादी कर लेंगे। तो मैंने कही चलो ठीक है। 2 साल ऐसे बीतते हो गए। 2-3 बार मेरा उसने एबॉर्शन करवा दिया। के बाद फिर मैंने इससे ये कहा भाई शादी कर लो, तो उसने ये कहा मेरे 2 बहन भाई हैं, मैं शादी उनके बाद करूँगा। तो मैंने कही चलो ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे मुझे इधर उधर से पता लगी कि ये मोमडल है, तो मैंने इसकी पूरी जानकारी निकालने की कोशिश करी। मैं रुड़की तक गई, मुझे इसका गांव का कुछ नहीं पता था, लेकिन लोगों ने मुझे बताया। मैं टैक्सी बुक करके गई थी, कल टैक्सी बुक करके गई थी, उसके घर पहुंची, मैंने फ़ोटो दिखाया गांव वालों का। मैंने कहा ये आदमी कौन है? यहाँ मुझे योगेंद्र बताता नाम, वहाँ उसका शहजाद खान था नाम। तो मैं अचंभे में पड़ गई। और जाने के बाद मैंने उससे ये पूछा कि भाई तेरे वहाँ पर उसकी लुगाई भी लिख ली थी और 4 बच्चे भी लिख लिए। तो मैंने उससे ये कहा कि भाई तूने मेरे संग इस तरह से क्यों करा? तो कह रहा ये तो सारे जने चुलती चल रही हैं, हिंदुओं की लड़की। और जो मैं घर गई थी तो मैंने ये कहा था कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो उसने ये कहा आप मुसलमान बन जाओ और मैं निकाह पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने मना करा, तो मेरी मारकूट करी थी जाके बहुत सारे। आपको कहाँ मारा? मेरा यहाँ मारा है, सारे सिर में मेरी चोट आ रखी है और सारे इसमें सारे चोट आ रखी है। मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ। इसमें आपकी गलती? बस ऐसे एक संग तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे 5-6 महीने में कुछ ऐसा लगा ही नहीं था, क्योंकि मेरे साथ वो पूजा करता था, गंगा भी नहाता था, सारे काम करता था मेरे साथ, नवदुर्गा के व्रत भी रहता था और नीलकंठ पे भी कामर भरवा के लाया मेरे साथ। तो मुझे इतना विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उनका भी आपस में झगड़ा हो गया है, उनके भी बच्चे छूटे हैं और मेरा भी पति ऐसा हो गया, तो मैंने कि साथ चल जाएगा, कोई नहीं। मुझे शिवाली नगर रखता था, मुझे किराया देता था। अब मकान अपना उसने स्टेशन पे बना लिया, तो मुझे रोज़ वहाँ लेके जाता था, रात को ले जाता था, सुबह छोड़ के जाता। कभी 3-3 दिन भी रहती थी, कभी 4-4 दिन भी रहती थी। वहाँ के तो सारे जने जानते। क्या उनकी पत्नी वगैरह आपसे बीच में नहीं मिली? नहीं, कभी मुझे नहीं मिली। उनने तो मुझे मौका भी नहीं दिया 3 साल में कि मेरे बच्चे हैं। ये तो मुझे सिर्फ 2 महीने से बात पता लगी है, तब तक मैं इसके घर पहुंची। अब कैसे पता? मैंने बताई थी, उसका ये कोई फ्रेंड होगा, उसने कही बेटा तुम बहुत सीधे आदमी हो, बहुत 420 आदमी है। उसने मुझे जगह बताई थी, तब मैं उस एड्रेस पे पहुंची थी। क्या इतने दिनों में आपने आई कार्ड वगैरह नहीं देखे थे कि वो? नहीं, आई कार्ड उसने मुझे दिखाया ही नहीं था। मैंने कभी ऐसा करा ही नहीं। हम एक गांव से हैं, बहुत सीधे साधे, हमें दुनियादारी का कुछ नहीं पता। हमें इसने एक तहरीर हम लोगों के पास आई थी, पीड़िता है, रहने वाली यहीं की हैं, हाल फिलहाल निवासी शिवालिक नगर में। इनकी तरफ से एक तहरीर आई थी कि कोई झांसा दे के इनके साथ इनका शारीरिक शोषण किया था किसी ने नाम बदल के। तो इस तहरीर पे हम लोगों ने तत्काल 376 में 313 में मुकदमा कायम किया है। तो इस समय विवेचना प्रचलित है। क्या कोई? हाँ, इसमें गिरफ्तारी भी कर रहे हैं और अभी तो विवेचनाधीन है। अभी इसका हम लोगों ने 13/9 को ही हमें मिली है, प्राप्त हुई है और विवेचना आ रही है। आगे जैसे भी इसमें तथ्य मिलेंगे हम इसमें कार्रवाई करेंगे। विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे और इसमें गिरफ्तारी जो गिरफ्तारी होंगी गिरफ्तारी भी की जाएगी। कानून के अनुसार जो गिरफ्तारियाँ होंगी गिरफ्तारियाँ भी की जाएंगी।